बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे एक और लेक्चर में। ठीक है, जिसमें आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ठीक है, आज के इस लेक्चर में भाई साहब क्वेश्चन टैग को इस तरह से पढ़ लेंगे ना कि ये लेक्चर खत्म होते होते तक आप क्वेश्चन टैग के महारथी बन गए होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन टैग इस प्रकार से आने लगेगा ना कि आप अपने टीचर को पढ़ाने लगेंगे भाई। बस आपसे बस यही उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को, ये जो रिकॉर्डेड हमारा जो ये लेक्चर है, आप बस उसको अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन टैग समझने से पहले हम पहले टेंस के बारे में सीखते हैं। ठीक है, आपको टेंस का जो लेक्चर है वो थोड़ा आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन टैग थोड़ा समझा दिया जा रहा है। ठीक है, आपने टेंस पढ़ा होगा, आप 9 से 8 से आप पढ़ते शुरू कर देंगे। ठीक है, आप 8 या फिर 9 से आप पढ़ना शुरू कर देते टेंस को। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग होता क्या है, ठीक है, किस प्रकार से इसका यूज होता है सेंटेंसेस में, हम उसको सब सीखेंगे। ठीक है, तो पहले बताइए यार, आप लोग का हाल चाल कैसे है। ठीक है, आपने हमारे बहुत सारे लाइव लेक्चर देखे हैं, अब थोड़ा भैया इंग्लिश ग्रामर की भी थोड़ा तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपने मैथ्स में आपने बहुत सारे लेक्चर देखे हैं। ठीक है, ठीक है, मैथ्स में तो हमने भाई बहुत लेक्चर देखे हैं, बहुत लेक्चर देखे हैं, और उनमें हम महारथी भी हाजिर किए हैं। हाँ ठीक है, तो आज का जो इस लेक्चर होने वाला है उसमें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं रे बबुआ, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब क्वेश्चन तो सबको समझ में आता है। क्वेश्चन मतलब होता का है, अरे जो मास्टर हमसे प्रश्न पूछता है रे बबुआ। हाँ, मास्टर हमसे क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब जब वो कोई भी प्रश्न पूछता है तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। मतलब तभी तो पता चलता है कि वो चीज क्या है, क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तब क्या तुम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। अब क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गया, जो मास्टर हमसे पूछता है जिसका आंसर हमें पता नहीं होता है। जब मास्टर हमसे पूछता है तो हम ऐसे मुंह बना के बस खड़े हो जाते हैं। क्या पूछ रहा है रे, अंग्रेजी में तो बोलेगा वो फिर आप ऐसा मुंह बना के खड़े हो जाएंगे कि अरे हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, अब बात समझते हैं कि टैग होता क्या है। ठीक है, अब जैसा तुम हमारा मॉडर्न जनरेशन के बच्चे हैं, आपको पता होगा कि हैशटैग क्या होता है। और ओहो, मास्टर भी हैशटैग जानते हैं। ऐसा होता है तुम्हारा हैशटैग? हाँ भैया, भाई तो हम जानते हैं, अच्छा से जानते हैं। तो वैसे ही ना, बस तुम्हारे क्वेश्चन का भी एक टैग होता है। जैसे ये हैश कहीं से उठ के आके लग गया है इस टैग के साथ, वैसे ये क्वेश्चन भी तुम्हारे टैग के साथ लग चुका है, जिसका टॉपिक का नाम क्या बन जाता है, क्वेश्चन टैग। ठीक है भाई साहब, कसम से कह रहा हूँ, बस ये लास्ट तक तुम वीडियो देखना ना, तुम क्वेश्चन टैग के बाबूजी बन गए तुम बोलना। नहीं तो तुम टीचर, अपने टीचर हो, तुम पढ़ाने लगोगे, स्कूल में जाओगे, ऐसा राव झाओगे, मुझसे ज्यादा किसी को आता है नहीं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वह सो रहा है, वो नाच रहा है, वह बैठ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह गाना गा रहा है, वह बाजा बजा रहा है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ठीक है, वो पढ़ा रहा है, वो पढ़ रहा है, कुछ भी। ठीक है, तो जब आप वो सेंटेंस आप जैसे बोलते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस उठाऊं कि वह हिंदी में थोड़ा लिख लेते हैं, नहीं तो हमारे 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 स्टूडेंट्स को समझ में भी तो आना चाहिए। एक सेंटेंस हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह सो रहा है, वह सो रहा है। ये तुम्हारा साधारण सा सेंटेंस है। वह, यह तुम्हारा क्या है, वह सो रहा है, एकदम साधारण सेंटेंस है, सिंपल एकदम है। ठीक है, वह सो रहा है मतलब क्या, इधर पे आप एक चीज देख सकते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव में। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है। हाँ ना, ट्यूशन स्कूल में कुछ तो पढ़ाए होंगे, तुम टेंशन मत लो। जब तूफान बैच में ना, जब एक टेंस का जब तुम्हारा लेक्चर आएगा ना, ये सब भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा पक्का।
ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक सेंटेंस लिखा क्या वह सो रहा है, ठीक है। अब तुम्हें अगर थोड़ी भी इंग्लिश आती होगी तो अगर तुम इसको ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, अगर तुम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो क्या होगा, ही इज स्लीपिंग। अरे बिल्कुल मास्टर, इतना तो सही बोला तू। इतना तो हम जानता है, इतना तो हमें आता है। तब क्वेश्चन टाइम में ऐसी का चीज है जो तुम हाई पढ़ा रहे हो। अरे बताता हूँ, जरा ध्यान देना, तू थोड़ा ध्यान लगाना, थोड़ा तुम दिमाग लगाना। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वह सो रहा है, जैसे एक नाम है, यहाँ पर है कौन, चिंटू, ठीक है, और यहाँ पर है चिंटू के बाबूजी, चिंटू के बाबूजी, ठीक है। चिंटू अपने पप्पा से बोल रहा है, पप्पा वो जो पिंटू है ना, वो कहाँ है, बेडवा पे सो रहा है पसर के, हाँ आराम से सो रहा है बेड पे, ठीक है, उसका तकिया बना देते हैं, हाँ चलिए, इधर वो सो रहा है। तो चिंटू के मन में खलबली मची। चिंटू ने बोला कि पिंटू तो सो रहा है, इसका नाम का है रे, पिंटू है रे, लिख ले, ठीक है ले, ठीक है। अब चिंटू पिंटू थे दो भाई, पिंटू सोते रहा, चिंटू उठ गया। अब जाके चिंटू अपने पापा से कह रहे कि पापा पिंटू सो रहा है। अब उसका बाबूजी एकदम गुस्से में, मैं क्या बोला, तो फिर चिंटू थोड़ा हड़बड़ा गया और वो अपने बाबूजी से कहा कि पिंटू सो रहा है ना। अपने बाबूजी से पूछ रहे कि सो रहा है कि नहीं, आप ही बता दो। अब जब पिंटू के बाबूजी को पता ही नहीं रहेगा कि वो सो रहा है कि नहीं, तो एक बार जाके देखेंगे। और जैसा ही यहाँ पर पहुंचे पिंटू के खटिया के पास, तो उनकी खटिया खड़ी कर देंगे, इतना तो है चिंटू के बाबूजी। ठीक है। तो जैसे ही चिंटू की जब मन में थोड़ा हड़बड़ी हुआ, जब उनको देखा कि हमारे बाबूजी थोड़ा गुस्सा है तो थोड़ा अच्छे से बोल दिया जाए, तो उसने क्या बोला, चिंटू बेड पर सो रहा है ना, चिंटू सो रहा है ना, है ना। अब जैसे ही ये आया तो एक कंफर्मेशन पूछा चिंटू के पापा से, इतना तो पता चला, ठीक है। जैसे ही ये आया तो क्या उसने जो ये पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें ये क्या कर दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। हाँ, इतनी बात समझ में आई। जैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो क्या ऐसा बना, वह सो रहा है ना। हाँ, और जैसे ही है ना आया वैसे ही तेरा क्वेश्चन मार्क लग गया। हाँ, अब जैसे ही तो इसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश, इसका जब तू ट्रांसलेशन करेगा तो जो तेरा सेंटेंस बनेगा वो तेरा क्वेश्चन टैग होगा। ले, अरे यो मास्टर इतने आसानी से कौन समझाता है, ठीक है। तो जो तेरा सेंटेंस बनेगा ना वो मेरे भाई, वो क्या होगा, तेरा क्वेश्चन टैग होगा। अब इसको बनाए कैसे, वह सो रहा है ना, ठीक है, he is sleeping। अब तुम यहाँ पर जब जब ट्रांसलेशन कर लेंगे, इसका जो सिंपल सेंटेंस तुम्हारा जब इसको ट्रांसलेशन कर लेंगे तो तुम क्या लगाओगे, एक तुम कॉमा लगाओगे, ठीक है। और फिर जहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलिए दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ये कॉमा के बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसको लिख लेना, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज करिएगा, मतलब क्या, अगर इज है तो इज में जब तुम इज नॉट इस्तेमाल करेंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या बनता था, इजंट बनता था। अरे इतना तो पता है, तो क्या बन गया, इजंट। फिर जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये का है रे, ये का है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये का है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो तुम्हारा आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स काट दिया जाएगा। अब जो तुम्हारे क्वेश्चन टैग का जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ना भाई, बोर्ड में तुम्हारे बहुत बार पूछा जा चुका है और इससे बहुत अच्छे खासे तुम्हें मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। ग्रामर में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक तो
क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग का मिलेगा ही मिलेगा, ये आप लिख लीजिए कहीं, ठीक है। मैं बोलो लिख दूं, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आएगा। हाँ 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 हाँ, मेरे ये बात को ना अपने पत्थर की लकीर बना लीजिएगा, उसको हमारी काली जुबान है, काली जुबान, जो बोलेंगे वो आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग तो तुमने समझा, ठीक है। अब जैसे तुमने कॉन्ट्रैक्शन समझा, ठीक है, अब कुछ जरा कॉन्ट्रैक्शन देखे, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्शंस देख लेते ना, मतलब क्या, इज से जब इज नॉट लगा, जब इज से नॉट थोड़ा मिला तो क्या बन गया कॉन्ट्रैक्शन में, इसेंट बन गया। वैसे ही जब एम से नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, आर से नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, वॉज से नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, वर से नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, एंड विल से नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, शॉल से नॉट मिलेगा क्या बनेगा, कान कैन से नॉट बनेगा क्या मिलेगा, कुड से नॉट मिलेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ हम समझने वाले हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अब अगर हम थोड़े कॉन्ट्रैक्शंस देखें, ठीक है, कुछ अगर हम कॉन्ट्रैक्शन देखें कि कुछ हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको क्या क्या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं भैया, कैसे कैसे वो नॉट के साथ जब मिलते हैं तो क्या अलग रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। जरा एक बार देखा जाए कुछ कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक, एक बार जरा कॉन्ट्रैक्शन देखिए, चलिए। तो सम बेसिक, ठीक है भाई, अरे हम एकदम हाई फाई नहीं देखने वाले हैं, कुछ बेसिक ही देखेंगे, ठीक है। उसमें पूरा क्वेश्चन टैग ही हम पूरा कर डालेंगे, तुम देखते रहो बस कैसे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, जब इज नॉट से मिलता है तो क्या बनता है, इजंट। अरे इतना तो पता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जब एम नॉट से मिलेगा, जब एम नॉट से मिलेगा तो क्या बनेगा, AIN अपॉस्ट्रोफी T, इसको क्या बोलते हैं हम, एंड, ठीक है, या फिर इसको हम आंट भी कहते हैं, ठीक है। और जब आर नॉट से मिलेगा, जब आर नॉट से मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, आंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आरंट। एंड जब वॉज नॉट से मिलेगा तब भैया, अरे बोलना वॉजंट, नहीं तो जब वर नॉट से मिलेगा तब तो क्या बोलेंगे उसको, वंट, क्या वंट, ठीक है भाई। अब जब विल नॉट से मिलेगा, जब विल नॉट से मिलेगा तो इतना याद रखना कि क्या बन जाएगी ये, वोट, ठीक है। अब जब कैन नॉट से मिलेगा, कैन जब नॉट से मिलेगा तो क्या बन जाएगा ये, कांट, ठीक है। जब कुड नॉट से मिलेगा, जब कुड नॉट से मिलेगा तब क्या बन जाएगा ये, कुडंट, ठीक है। जब शुड नॉट से मिलेगा, जब शुड नॉट से मिलेगा तब क्या बनेगा ये, शुडंट, शुडंट, ठीक है। और अगर हम कुछ और देखें तो क्या बचेगा, अगर मस्ट नॉट से मिल गया तो, मस्ट नॉट से मिला तब मस्टन है, और का मस्टन, ठीक है। और अगर मैं तेरे को बोलूं कि जब शॉल नॉट से मिलेगा, जब शॉल नॉट से मिलेगा तब क्या बनेगा, शॉलेंट बनेगा। अरे थोड़ा दिमाग लगा, शॉल जब नॉट से मिलेगा ना तो तेरा ये शॉलेंट नहीं, इतना बन जाएगा क्या, शॉन्ट। यहाँ पर कुछ हमारे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। जैसे कुछ अगर स्पेशल केस देखे तो यहाँ पर ये एम वाला, यहाँ पर ये विल वाला, और यहाँ पर ये शॉल वाला कुछ हमारे स्पेशल केस में आते हैं, ठीक है। ये सब हमारे केस में आते हैं, स्पेशल केस में आते हैं, ठीक है। और अगर आप इतने कॉन्ट्रैक्शन अगर आप समझ गए, इसको यूज करना आप सीख गए तो कह रहा हूँ ना, आप पूरा क्वेश्चन टैग के आप मालिक बन चुके होंगे, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन टैग आता होगा, ठीक है। बस आपको इतना समझना है, ठीक है। मस्ट, एक और देख लेते हैं, अगर मे के साथ नॉट जुड़ गया तो
तो क्या हो जाएगा, अरे मेंट हो जाएगा। बहुत सही, बस इतना ही तो चाहिए था, मेंट। बस और कुछ और जो याद आएगा बस नोट लगा दो, खत्म, जोड़ डाल है नहीं तो ये क्या है, हमारे कुछ बेसिक कॉन्ट्रैक्शन है। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन टैग करेंगे तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे इज नॉट, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे, आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ही यूज करना है, आपको ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ही यूज करना है, ये सब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो पता चल गया। अब जरा कुछ क्वेश्चंस अगर देखें तो अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, जैसे एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं कि पहले आसान आसान लेते हैं, ठीक है, एकदम, वह स्कूल जा रहा है। पहले एक और बात पहले समझते हैं, ठीक है, ये बाद में देखते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस, अगर सेंटेंस तेरा किस में हुआ, पॉजिटिव में, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन टैग बनेगा, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन जो तुम्हारा टैग होगा वो क्या बनेगा, किसमें बनेगा, निगेटिव में, ठीक है, अरे यार निगेटिव में, ठीक है। और अगर तुम्हारा जो सेंटेंस है, अगर जो तुम्हारा सेंटेंस है वो किस में हुआ, निगेटिव में हुआ, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन टैग बनेगा, वो किस में होगा, तुम्हारा पॉजिटिव में। ये बात समझे, बस इतनी बात तुम याद रखो। ये तुम्हारे रूल्स हैं कुछ जो तुम्हारे क्वेश्चन टैग बनने में तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, खत्म, ले और क्या चाहिए, बस, ठीक है। बस इतना ही आप याद रखिएगा। जैसे अगर मैं कोई कुछ क्वेश्चंस लिखूं कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है ना, ठीक है। अगर मैं ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, और मैं बोलूँ कि ट्रांसफॉर्म इनटू क्वेश्चन टैग, मतलब क्या, या फिर आप इसका बोलो मेक क्वेश्चन टैग, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो वह स्कूल जा रहा है, इसका अगर ट्रांसलेशन देखें तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब मैंने बोला था कि जब तुम सेंटेंस अपना ट्रांसलेट कर लोगे, जो तुम्हारा मेन वाला सेंटेंस है, अगर तुम इसको जब ट्रांसलेट कर लोगे तो तुम्हें क्या लगाना है, क्वेश्चन कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ से तुम हेल्पिंग वर्ब उठा के, हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज था, तो इज का कॉन्ट्रैक्शन क्या हमने देखा था, अगर इसके साथ नॉट मिला तो क्या बन जाएगा, इजेंट बन जाएगा। अब जो तुम्हारा सब्जेक्ट हो उसको उठा कर बस इधर लिख दो एंड क्वेश्चन मार्क लगा दो, खत्म, ले बन गया तेरा। एक और अगर क्वेश्चन लिखिए कि वह पढ़ाई कर रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इधर एक लगा दूं क्या, ना है ना, मतलब मैं तुमसे भी जानना चाहता हूँ कि मेरे को पता वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मैं तुमसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या वो पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है ना, मतलब क्या, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब जो उसका आंसर होगा वो बोलेगा हाँ या फिर ना, ठीक है। तो वह पढ़ाई कर रहा है, क्या इसको बोलेंगे इंग्लिश में, ही इज स्टडिंग, फिर क्वेश्चन, फिर क्या, कॉमा, ठीक है। फिर क्या, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे तो इज आ जाएगा, फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है निगेटिव में, इसके साथ जो नॉट मिला तो क्या हो जाएगा, इजेंट बन जाएगा। मतलब क्या, जब तो यहाँ पर क्या है, ये किस में, ये पूरा किस में हो गया, पॉजिटिव में, ठीक है। नॉट दिख ही नहीं रहा है, नॉट कहाँ दिख रहा है, इसमें भी तुम यहाँ ही देखो, पूरा किस में था, पॉजिटिव में था, ठीक है। अब जैसे ही जब हम इसे क्वेश्चन टैग बनाने लगे तो ये किस में हो गया, निगेटिव में, ये भी किस में बनेगा, निगेटिव में, ठीक है। तो क्या, इजेंट के बाद क्या आ जाएगा, जो तुम्हारा सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, फिर क्या, क्वेश्चन मार्क, खत्म, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। हर एक टेंस का, हर एक मॉडल का, मतलब मॉडल में जो आपके मेन है हम उसका भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए।
तो जैसे कि हमने इज वाला कुछ देखा, इज वाले कुछ हमने देखी, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं कि राहुल, ठीक है, अब डायरेक्ट मैं इंग्लिश लिखता हूँ, ठीक है, इंग्लिश लिखता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन लिखूं क्या, राहुल इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, राहुल इज गोइंग टू मार्केट, और मैं बोलूं कि तू इसका कौन सा टैग बना, कौन सा टैग कैसे बनेगा, पहले पूरा सेंटेंस तुम छाप लो, जो भी देखो तुम्हें अंग्रेजी में ही दिया जाएगा, ठीक है। पूरा पहले तुम क्वेश्चन छाप लो, ठीक है। क्या है, राहुल इज गोइंग टू मार्केट। सर हम छापने में बड़ा तेज है, स्कूल में इसी की तो प्रैक्टिस करने गए थे, पढ़ना थोड़ी ना, पढ़ता कौन है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या उठाएंगे, हेल्पिंग में उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इजंट, ठीक है। ये कहाँ है भाई, पॉजिटिव में है, तो इसका क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन जब हम करेंगे निगेटिव वाला, तो क्या बनेगा, ये इजंट बन जाएगा। और फिर राहुल क्या है, लड़का है कि लड़की, सर हाई थोड़ी ना हमें पता किया है कि लड़का है कि लड़की, अरे हमें क्या बता लड़का है कि लड़की, अरे नाम से तुम्हें पता चल रहा है कुछ, अरे लड़का है सर, हाँ सर हाई मेल है, आप कुछ लोग होंगे सर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, पता नहीं। तो क्या मेल के लिए हम क्या यूज करते थे, ही, ठीक है, बस कर लेना ही, लेटर इजंट ही। राहुल मत इधर लिख देना, अगर आप इधर राहुल लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कुछ इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं कि आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग, ठीक है, मैं बोलूं कि इसका तो क्वेश्चन टैग बना, अरे छाप पहले, अरे ठीक है ला मास्टर, हम छापने में बड़े तेज है, तुम्हें क्या पता है, हाँ ले, आई एम डांसिंग। फिर एम का जब मैंने बोला था, ये तेरा कहाँ पॉजिटिव में, ठीक है, तो एम का जब तेरा निगेटिव बनेगा तो कॉन्ट्रैक्शन यूज होगा, तो क्या बनेगा, एंड। अब आई है, आई है, तो क्या आई का भी, क्या आई में मी लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड मी, ठीक, बस इतना है। एंड की जगह पे तू आई भी लिख सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बहुत सही, मी आएगा, अरे तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, जरा दिमाग लगाओ। जब यहाँ पर आई है तो आई में लिख दिया, ले, ठीक है। जैसे अगर मैं ही सेंटेंस में लिखता था तो ही आता था क्या, ही में आता था क्या, नहीं। वैसे जब आई लिखूंगा तो आई आएगा ना रे बिड़बा, ठीक है। चल अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं कि ठीक है, राम इज नॉट प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग, ठीक है। तो मैं बोलूँ इसका क्वेश्चन टैग बनाओ तो पूरा पूरा छाप लेगा, अरे छाप, राम इज नॉट प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग। अब जरा ध्यान दे, ये तेरा सेंटेंस जो है वो किस में है, निगेटिव में है, अरे यार निगेटिव में है, ठीक है। तो क्या इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो तेरा पॉजिटिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर इज के साथ नॉट आ रहा है तो बस तुम क्या लिखोगे, इस बार इज लिखोगे, ठीक है। राम का है, लड़का है, तो क्या लिखोगे, ही लिखोगे, खत्म खत्म। एक और क्वेश्चन दूं, मैं बोलूं कि आई एम नॉट डूइंग वेल, आई एम नॉट डूइंग वेल, ठीक है। तुम्हें इसके मतलब पे नहीं जाना, अरे मतलब छोड़ो यार, मतलब क्या फाड़ है, तुम्हें बस सेंटेंस देखना है और तुम्हें इसको क्या बनाना है, बस क्वेश्चन टाइप में तुम्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो तुम इसका मतलब पे मत जाओ, ठीक है, बस तुम छापो फटाफट छापो फटाफट, ए आई एम नॉट डूइंग वेल, फटाफट। ए मास्टर तुमसे पहले हम छाप के बैठते हैं, ठीक है। को क्या लगाना, कॉमा लगाना, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें सेंटेंस भी क्या दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, मतलब का जो क्वेश्चन टैग होगा इसका वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। एम के साथ नॉट है तो बस क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और क्या ये आई तेरा ऐसे उतर जाएगा, अरे बिल्कुल, वाह बहुत सही, ठीक है। दे आर, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, दे आर डांसिंग टुगेदर, हाँ टुगेदर, साथ में ही नाचेंगे ना, अकेले अकेले थोड़ी ना नाचेंगे अपने घर वहाँ पे जाके, ठीक है। तो फटाफट क्या करेगा तू, उतार, देखो हमसे पहले उतारने बैठ गए, बहुत सही। दे आर डांसिंग टुगेदर,
ठीक है, क्या लगाएगा इसके बाद? कॉमा लगाएगा। आर है, नॉट दिख रहा है क्या? ना नहीं दिख रहा है मास्टर, तो क्या आर के साथ तो नॉट लगा देगा। और जब आर के साथ जब भैया नॉट भैया मिलते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जिससे क्या बन जाता है? आंट बन जाता है। अरे बहुत सही, अब दे है तो दे लिख ले, शर्माता काहे है? जो है तेरे पास वही लिख लेना। हाँ बता ले। और क्या, और क्या, और क्या? एक नेगेटिव वाला भी इसका देख ले, ठीक है। वी आर नॉट टेलिंग लाई, वी आर नॉट टेलिंग लाई, इधर दिख रहा है कि नहीं? बताओ बच्चा, वी आर नॉट टेलिंग लाई, ओके ठीक है, इधर पे दिख रहा है ना? चलिए, तो वी आर नॉट टेलिंग लाई, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूँ तो पहले फटाफट छापोगे, ठीक है। वी आर नॉट टेलिंग लाई, ठीक है। क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। अब यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है? सेंटेंस में तुम्हें तो नॉट दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, नॉट है। तो जो क्वेश्चन टाइप होगा वो किसे बनेगा? पॉजिटिव में। बहुत सही। तो आर के साथ जो नॉट है तो बस क्या आ जाएगा? तेरा आर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वी है, तो तेरा वी आ जाएगा। खत्म, क्वेश्चन मार्क लगा दियो, नहीं तो मार्क्स कटियो। तो फिर तूफान बैच के पास मत आइयो कि सर हमारा मार्क्स कटियो, ठीक है? कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अगर मैं एक और तुम्हें क्वेश्चन दूं, एक और मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, मैं बोलूं कि हाँ चलिए, अगर मैं बोलूं कि he was getting so late, he was getting so late, ठीक है, ठीक। अरे मैं बोलूं इसका क्वेश्चन टैग बना तो क्या करेगा? ले छाप रे मास्टर। अब क्या बता रहा है? अब तो हम मास्टर बन चुके हैं, आधे मास्टर तो बन चुके हैं नहीं तो अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या है? सेंटेंस पॉजिटिव में है, नॉट दिख नहीं रहा है। जब वॉज के साथ नॉट मिला तो क्या, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या बन गया? वॉजंट बन गया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था? ये तो ले बन गया, ठीक है। ऐसे तुम्हारा ये वाला बन गया, ठीक। अब ऐसे एक और क्वेश्चन अगर लिखा जाए कि राम was not going there, और मैं इसको बोलूँ तेरा क्वेश्चन टैग बनाने को, तो यहाँ पर देखिएगा कि पहले बात तो नॉट है। हाँ नॉट है तो पहले छाप तो सही, पहले छाप ले फटाफट 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 फटाफट। फटाफट छापेंगे, ये ले छाप लिया मास्टर। अब बोल, ठीक है। नॉट है तो नॉट को अब तू गायब मार तो बचेगा वॉज, तो वॉज लिख ले। अब राम का है, लड़का है, और लड़का है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क डाल दियो, खत्म। एक और अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, एक और मैं अगर क्वेश्चन लिखूं कि वर पे अगर मैं लिखूं तो दे वर सो सेल्फिश, दे वर सो सेल्फिश। बोलू क्वेश्चन टैग बनाने को तो क्या पहले पूरा छापेगा? They were so selfish, ठीक है। अब वर क्या है? इधर पॉजिटिव में है तो फिर कॉमा लगा के क्या लिख देगा? वर के साथ जब नॉट मिला तो क्या बन गया? वर नॉट बन गया। और वर नॉट बन गया तो क्या कॉन्ट्रैक्शन सर क्या होता था? वंट होता था। बहुत सही, वंट दे। अरे ले और बोल मास्टर, बोल मास्टर बोल। तुम्हारे ही मास्टर अब हम बन के चुके हैं, ये बात बहुत सही। चलिए आगे कुछ लिखते जाए एग्जाम्पल, आगे कुछ एग्जाम्पल देख ले। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं तो कुछ एग्जाम्पल दूं कि हाँ चल, क्या है? he will be going there, he will be going there, ठीक है।
अगर मैं इसका को क्या बोलूँ क्वेश्चन टैग, तो क्या पहले छाप पूरा छाप 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 he will be going there, कॉमा लगा फिर क्या will won't बन जाएगा। अरे बिल्कुल he will be going there, won't he, ठीक है won't be भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते, तुम्हारी मर्जी। आगे अगर देखा जाए कि I will not do my work, ठीक है, I will not do my work, ठीक है। तो क्या यहाँ पर तेरा बन जाएगा क्या, पहले पूरा छाप ले तू, I will not do my work, ठीक है। will not, will के साथ जब नॉट तेरे को दिख गया तो बस नॉट का भगा, नॉट को बोले नॉट, हमसे गद्दारी नहीं, नॉट को निकालो, will बचेगा, will फिर आई बच जाएगा, खत्म। अगर ले और क्या बचा है, और क्या बचा है, अब क्या बचा है, हाँ कान वाला देख लेते हैं। he can do anything, he can do anything, ठीक है। अब भैया जब तुझसे बनाया जाएगा तो पूरा छाप लियो छाप लियो छाप लियो, ठीक है। कॉमा लगाइयो आणि यहाँ पर जो कैन है वो तेरा क्या बन जाएगा, कांट बन जाएगा, क्योंकि जब पूरा सेंटेंस है तेरा क्या है पॉजिटिव है, तो जो तेरा क्वेश्चन टैग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा कांट, फिर जो तेरा क्या है सब्जेक्ट है वो आ जाएगा तेरा। ले और कुछ, अब क्या है कुड का देख लेते हैं। शी could go there, she could go there, ठीक है। तो ये पूरा छापो 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 छापो, ठीक है। कॉमा लगाया, अब कुड का क्या बन जाएगा, कूडन बन जाएगा, क्योंकि जब नॉट नहीं दिख रहा है तो नॉट को जोड़ेंगे, जब नॉट दिख रहा है तो नॉट को भगा देंगे। हाँ लेकिन कॉन्ट्रैक्शन से मेरे भाई, तो ऐसे ही मत जोड़ देना, ठीक है। कूडंट, अब क्या है सब्जेक्ट, शी है, शी। अब अगर मैं एक नाम लिखूं कि राम कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो तू ये पूरा छापेगा 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 छापेगा, ठीक है। लास्ट में तो क्या लगाएगा, कॉमा लगाएगा, ठीक है। कॉमा लगाएगा भाई, ऐसा कार्य मत दियो तू, पहले तू लिखियो अच्छे से, तुम पहले लिखना, ठीक है, फिर तुम ऐसे करना। फिर क्या लगाएंगे तुम, कॉमा लगाओगे, फिर क्या करोगे, मास्टर यहाँ पर तो हमें नॉट दिख रहा है तो नॉट को भगा, तो क्या आ गया। अब राम क्या है, लड़का है, तो ही लिख देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, तेरा क्वेश्चन टैग इज रेडी। और कुछ, और क्या बात है। और अगर देखा जाए तो तुम्हारा मस्ट का भी ऐसे हो जाएगा, मे का भी हो जाएगा, माइट का भी हो जाएगा, तुम ऐसे ही बहुत सारी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, थोड़ा इतना दिमाग में अपने घुसा लेना, हाँ ठीक। ही में कम टुडे, जरा देखा जाए, ही में कम टुडे, ठीक है। तो पहले छापो 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 छापो, कॉमा लगाओ, फिर क्या, मे का क्या है, मेंट है, मेंट ही, खत्म। अब अगर इधर नॉट लगा होता, तो तब क्या हो जाता, इधर मे ही हो जाता। अब बता ले। और अगर देखा जाए तो किसका बचा है, शॉल का बचा है मास्टर, ठीक है। तो वी शॉल स्टडी टुडे, ले वी शॉल स्टडी टुडे, ठीक है। मैं बोलूँ इसका क्वेश्चन टैग बना, तो इसको उतारेगा पहले तू, ये ले उतार ले, कॉमा डाला, ठीक है। शॉल का जब नॉट शॉल के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, शॉन्ट हो जाएगा, हाँ। और फिर वी तेरा तो ऐसे ही रहेगा, ले खत्म 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 खत्म। एक और क्वेश्चन लिखा जाए तो अब क्या है, अब कुछ जरा अब एकदम थोड़ा स्पेशल वाले लिखते हैं, ठीक है। अब ये सबको रख करो, ठीक है। तुम्हें एक आग दे देते हैं कि
ही में गो देयर, इसका मुझे बताना तुम, ठीक है। और तुम्हें क्या देते हैं, प्रज्ञान इज गोइंग देयर, एंड शी विल नॉट कंप्लीट हर बुक, ओके। और एक और दे देता हूँ, ही कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। तुम जरा एक बार इसका करियो, ठीक है, ठीक है। अब जरा कुछ स्पेशल वाले केस पे आए, तो क्या बात भाई, देखो स्पेशल केस तुम्हें बस दो ही चीज पढ़ना है, ठीक है। बस तुम्हारे दो जगह तुम्हारे कुछ स्पेशल केस होने वाले। जैसे अगर मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन लिख दूँ, क्या, अगर मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन लिख दूँ कि ही वर्क्स, अब मैं बोलूँ कि तुम मेरे को इसका क्वेश्चन टैग बना, हमारे मास्टर, अरे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पगला गया है क्या क्वेश्चन टैग बनाने में, बता, ठीक है। अब जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो क्वेश्चन टैग कहाँ से बनाएगा? हाँ बिल्कुल, अरे बात क्वेश्चन उठना चाहिए तुम्हारे मन में, ठीक है। जरा ध्यान देगा कि इसका जब क्वेश्चन टैग तू बनाएगा तो जब पहले तो इसका टेंस तू देखना, कौन सी टेंस से बिलोंग करता है, ठीक है। जब तुम टेंस पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन सी टेंस से बिलोंग करेगा, ठीक है। टेंस का थोड़ा लेक्चर आएगा, तुम टेंशन मत लो, टेंस भी तुम्हें पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस के भी तुम राजा बनोगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका जो ये सेंटेंस है, ठीक है, अगर आप थोड़ा भी टेंस पढ़ेंगे तो ये वाला जो सेंटेंस है आपको किससे बिलोंग करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, अब जो पॉजिटिव उसका सेंटेंस होता है, जो उसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या था? वह खाता है, वह जाता है, वह नहाता है, वह रोता है, वह सोता है, वह बैठता है, वह उठता है, वह नाचता है, वह गाता है, सब ये सब था, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तुम्हारा क्या था कि बस जो लास्ट में तुम्हारा बस ता है, ती है, ते है, ये सब आता है, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में जो तुम्हारा क्या था? हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या था कि सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, प्लस एस और ईएस लगता था, प्लस ऑब्जेक्ट था, खत्म। ये तुम्हारा क्या था? रूल था किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने में, अगर वो पॉजिटिव में हो तो, ठीक है। मतलब क्या, अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है तो तुम्हारा एस या फिर ईएस में से कुछ लगता था, ठीक है। प्लूरल है तो कुछ नहीं लगता था। तो ही वर्क्स मतलब क्या, यहाँ पर जो वर्क के साथ है वो क्या लग गया? एस लग गया। मतलब क्या, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब अगर मैं इसका देखूं निगेटिव वाला फॉर्म, इसका मैं निगेटिव वाला फॉर्म देखूं तो क्या, सब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी वर्ब आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई भी वर्ब, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वर्ब, फिर डू या फिर डज, ठीक है, डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर भाई ये डू डज पहले आता था एंड यहाँ पर वर्ब तुम्हारा आ जाता था, ठीक है, यहाँ पर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हारा ये निगेटिव वाला था, जो तुम्हारा निगेटिव वाला था वो कुछ ये था, निगेटिव वाला जो तुम्हारा रूल था वो कुछ ये है, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारा निगेटिव वाला रूल है। तो इसमें तुम देख सकते हो कि जो निगेटिव वाला रूल आता था तो तुम्हारा डू या फिर डज में से कुछ आता था, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, इतना तो है। अब जरा देखा जाए तो पहले इसको पूरा छाप लेंगे, ठीक है। मतलब क्या, अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, जब हम इसका क्या करेंगे, निगेटिव जब फॉर्म बनाएंगे तो क्या डू या फिर डज में से कुछ आएगा, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अब ही क्या है? सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगल है, सिंगल, हाँ ठीक, तुम्हारे जैसा, ठीक है। ही क्या है? सिंगल है। तो डू या फिर डज में से क्या आएगा? अबे डज आएगा। अब डज के साथ अगर नॉट जुड़ेगा, डज के जब साथ नॉट जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये डजंट बन जाएगा ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बस तो क्या यहाँ पर डजंट ही लिख दूं? हाँ लिख दे, ठीक है। अब मैं इधर लिखूं कि दे गो देयर, मैं बोलूँ इसका तू मेरे को बता क्वेश्चन टैग क्या होगा। अब तू बोलेगा कि मास्टर यहाँ तो एस और एस भी नहीं दिख रहा है। अरे बता,
मैं क्या मतलब गलती क्या की थी मैंने जो तुमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया? हाँ बताओ, अब हमने कहा ऐसी गलती कर दी कि तुम हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया। अरे तुम जरा दिमाग लगाओ, जब यहाँ पर जब सिंगुलर था तो एस और यस लग रहा था, जब प्लूरल आया तो क्या लगा? एस और यस नहीं लगा, एस और यस गायब हो गया, खत्म। वही चीज तो इसमें भी हुआ है, वही चीज तो इसमें भी हुआ है। जब दे आया मतलब क्या ये प्लूरल है, तो यहाँ पर जो गो के साथ एस और ईएस था वो क्या हो गए? गायब हो गए। ठीक है, मतलब क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है? बिल्कुल। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करेगा तो क्या लिखेंगे? पूरा पहले इसको ऐसे लिखेंगे, दे गो देयर, कॉमा डालेंगे, फिर क्या डोंट आ जाएगा तब, क्योंकि डू तो प्लूरल के साथ होता है, तो डोंट। फिर क्या आ जाएगा इधर? दे, खत्म। ले भाई ले ले ले। अब क्या तू कर लेगा? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, बोल बोल बोल, कर ले। अब जब एक और स्पेशल केस वाले बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर हमारे लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, फटाफट ध्यान दे दियो भैया, तुम्हारा बहुत अच्छा खासा तुम्हारा मार्क्स इससे आएगा। ठीक है, और तुम अगर सीख गए ना एक बार बस सीख गए ना, भूलोगे नहीं तुम। ठीक है, भूलोगे नहीं, इतना तो पता है। चलिए, अब अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं कि दे वर्कड ओवर द नाइट, अब यहाँ पर बोले कि ना यहाँ पर एस है, ना यहाँ पर ईएस है, ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पर तो भैया एस और ईएस भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर तो ईडी लग गया लास्ट में, मतलब क्या है? तो सेकंड फॉर्म में आ गया, सेकंड फॉर्म में आ गया, और बिल्कुल आ गया। अब क्या करें? गजब गजब लाते हैं तुम भी। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। दे वर्कड ओवर द नाइट। ठीक है, यहाँ पर जो वर्क है उसका क्या है? सेकंड फॉर्म है। क्या है उसका? सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तुम्हें जो भी बोलना है बोल लो, क्योंकि सब सेम ही होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? उसके दूसरे फॉर्म में है। ठीक है, मतलब क्या? पास्ट वाले फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा करने चाहूँ तो ये कौन से टेंस से पहले बिलोंग करता है उसको देखा जाएगा। तो किससे बिलोंग करेगा? आप जब पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा किससे बिलोंग करेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का एक बार रूल देख लेते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कोई भी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईडी। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिख देते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं क्योंकि सेकंड फॉर्म ही इसमें आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, बस दे वर्कड ओवर द नाइट। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब है उसका क्या आया? सेकंड फॉर्म आया। ठीक है, अब अगर मैं निगेटिव वाले का देखूँ, निगेटिव सेंटेंस का अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ही, हाँ चलिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्या होता है? बोल 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 बोल, अबे बोल। निगेटिव सेंटेंस का, अबे एनवी क्यों लिखा हूँ मैं? ठीक है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये रूल होता है। ठीक है, मतलब क्या? अगर मैं इसका बनाने जाऊँ क्वेश्चन टैग तो क्या हो जाएगा? पूरा छापेंगे ऐसे, कॉमा लगाएंगे, फिर क्या है? वर्कड है, वर्कड। ठीक है, जैसे ही तुम्हें सेकंड फॉर्म दिखा बस डिड लगाओ। ठीक है, ठीक है, डिड लगाओ, फिर नॉट उसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? डिडन। ठीक है, डिड के साथ जब नॉट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? डिंट। इसको डिंट बोलते हैं, डिंट। ठीक है, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर डिडंट हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या है? दे हो जाएगा, तो दे, यहाँ पर दे आ जाएगा, एंड फिर क्वेश्चन मार्क, खत्म। एक और मैं क्वेश्चन लिखूँ, यहाँ पर तुम्हें बस पॉजिटिव में ही मिलेगा यार, पॉजिटिव में ही तुम्हें मिलेगा, बाकी निगेटिव में तुम्हें क्या होगा? वो जो होता है ना हेल्पिंग वर्ब, वो तुम्हें क्या होंगे? विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही डांस्ड, नहीं, he went to market। और मैं इसका बोलूँ कि तू क्वेश्चन टैग बना तो क्या? पहले तू उस पर छाप ले, कॉमा डाला,
कॉमा डालने के बाद जैसे ही तूने देखा कि सेकंड फॉर्म आया, अरे वेंट क्या है, अरे गो का सेकंड फॉर्म है रे बाबा। ले गो का क्या है, सेकंड वर्ब का है लिख रहा हूँ मैं, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, गो का क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर जब तूने देखा कि सेकंड फॉर्म जब आ रहा है तो मैं क्या यूज करूंगा, डायरेक्ट डीड, फिर डीड के साथ जब मैं नॉट जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, डिडंट बन जाएगा। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि इस पे लिखना है बिल्कुल। और फिर क्या यहाँ पर जो क्या है, ही है, वो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ऐसे क्या है हमारे जो क्वेश्चन टैग है भाई साहब, ऐसे कुछ हमारे क्वेश्चन टैग है जो कि कुछ स्पेशल केसेस के लिए बने हैं। ठीक है, जैसे तुम कंफ्यूज किस में होंगे, बस तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले जो तुम्हारे सेंटेंस होगा उसमें कंफ्यूज होंगे, वो बस पॉजिटिव में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, निगेटिव में कुछ नहीं है, निगेटिव में तुम्हें जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो तुम्हें विजिबल हो जाएगा, तुम उसका टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बाकी लेकिन पॉजिटिव में तुम्हें जब हेल्पिंग वर्ब दिखेंगे नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और जो कंफ्यूज होगे तो तुम रॉन्ग करोगे, और फिर तुम्हारा जो आंसर है वो भी तुम्हारा रॉन्ग आएगा, मतलब मार्क्स कटेगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं कि आप खुद से जरा करिएगा तो क्या आप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको फटाफट कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ फटाफट। ही वर्कड वन डे। ठीक है, they did not tell lie। ठीक है, he shall go there। ठीक है, Ram was playing। ठीक है, श्याम plays a game। ठीक है, एंड राम स्पोक गुड इंग्लिश। ठीक है, गुड इंग्लिश। ठीक है, दे कांट डू सच थिंग्स। ठीक है, he is very sick। यहाँ पर कुछ सेंटेंस है जो कि मैं आपको खुद के लिए देता हूँ कि आप खुद जरा इसको करिए और इसका जरा आंसर बताइए। ठीक है, आप आंसर कहीं भी दे सकते हो भाई, कमेंट में ही दे दो चलेगा मेरे को। ठीक है, लेकिन आप जरा इसको करेंगे तो आपकी जो पकड़ है, जो आपकी ग्रिप है क्वेश्चन टैग पे, वो और तेजी से बढ़ जाएगी और आपको पूरा क्वेश्चन टैग को समझ में आने लगेगा और आप बोर्ड में फोड़ के आ जाओगे यार। इतना तो पता है। ठीक है, स्कूल में भाई बनने लोगे तुम भी क्या, क्वेश्चन टैग, अरे इधर जेब में हमारे है क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो जो क्वेश्चन टैग का जो हमारा ये लेक्चर है आज का, वो कुछ यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा, सी यू, बाय।